हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुड्रीम क्लासेस और मैं हूं धनंजय पंडित। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस विद इन विच a unit positive test charge may experience some force of interactions, and the force of interactions might be attractive or repulsive depending upon the nature of the electric field itself. Electric field is created either by a single charge or by a group of charge. Moreover, the electric field created by a single charge surrounds that particular charge three-dimensionally along all directions, and it forms infinite number of concentric imaginary sphere of different radii extends up to infinity. Well, मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होगा, ऐसा रीजन होगा, ऐसा स्पेस होगा जिसमें अगर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम रखें तो वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्सपीरियंस करेगा, और वो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किस प्रकार के चार्ज के द्वारा बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बना है या नेगेटिव चार्ज के द्वारा बना है। To make the concept of electric field more clear, let us take the case of electric field created by a single positive point charge. Now suppose this is a single positive point charge located in space at this point. Now it will have a natural space of influence around it, under which it may act electrically upon a test charge, and if a test charge is brought inside the space of influence, then this test charge gets repelled. Then we can say that this test charge is well inside the electric field of this charge. Means the space of influence is called the electric field of this charge particle. Okay, let us try to understand with some simple sketch. Suppose Q charge is placed here at this point and a Q naught test charge is here. If this Q naught test charge is not experiencing any force of repulsion, then we can say that this test charge Q naught is out of influence of this charge Q. या फिर हम लोग ऐसे कह दें कि Q naught test charge is out of the electric field created by this Q. Now if this Q test charge is brought closer, suppose here, then we can see that this test charge Q naught is strongly repelled along this direction. और तब हम कहेंगे कि ये Q naught इस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अगर इस Q naught टेस्ट चार्ज को हम यहाँ रखें तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में रिपेल होंगे, अगर यहाँ रखें तो इस डायरेक्शन में रिपेल होगा, अगर यहाँ रखें तो इस डायरेक्शन में रिपेल होगा, यहाँ रखें तो इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। तो चाहे हम जिधर भी रखें इसके आसपास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर हम रखते हैं तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो टेस्ट चार्ज पार्टिकल रिपेल अवे फ्रॉम दिस चार्ज होगा। मतलब इस तरीके से अगर यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में रिपेल होगा, अगर यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। इट मीन्स कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। अब अगर हम टेस्ट चार्ज को डिफरेंट लोकेशन में थ्री डायमेंशनली डिफरेंट लोकेशंस पे अगर रखते हैं और सारे लोकेशंस को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमें एक स्फीयर मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड created by a positive charge is always spherical in shape, और इस स्फीयर का साइज जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज कराते जाएंगे उस स्फीयर का साइज इंक्रीज करता हुआ जाएगा। इट मीन्स वी विल हैव concentric infinite number of concentric imaginary spheres. ओके, कुछ इस तरीके से होंगे वो स्फीयर्स। जैसे जैसे हम और डिस्टेंस Q नॉट का डिस्टेंस Q से इंक्रीज कराते जाएंगे हमें स्फीयर का साइज इंक्रीज करता हुआ जाएगा, और जितने भी स्फीयर्स होंगे ऑल स्फीयर्स विल बी कॉन्सेंट्रिक।
Now if we take negative charge, suppose minus q, then the test charge q naught placed here will be attracted towards this direction. If this q naught is placed here, then it will be attracted towards this direction. इस तरीके से इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय नेगेटिव पॉइंट चार्ज विल बी रेडियली इनवर्ड। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव के चार्ज की वजह से वो रेडियली इनवर्ड होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। नाउ सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट विल हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, एंड व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड में यहाँ पर ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम इस सेंट्रल पॉइंट से दूर जाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होता हुआ जाएगा, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड बाय a specific terminology, that is electric field intensity, and that will be elaborately discussed in very next videos. Till then, keep watching our videos. Goodbye. Thank you.